अगर आप मैकेनिकल, सिविल या आर्किटेक्चर इंजीनियर है और ऑटोकैड को सीखना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको ऑटोकैड के सभी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बेसिक बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे बेसिक सेटिंग्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, इसे क्विक टूल बार कहते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, इसे हम बोलते हैं वर्क स्पेस। इसमें 3 वर्क स्पेस दिए हुए हैं, जैसे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, बेसिक 3D और 3D मॉडल। तो जैसे कि हम ऑटोकैड में 2D और 3D दोनों भी बनाते हैं, तो 2D के लिए हम यूज करते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन और 3D के लिए हम वर्क स्पेस यूज करते हैं 3D मॉडलिंग। तो 3D मॉडलिंग किस प्रकार से होता है, जैसे हम 3D मॉडलिंग सेट करेंगे, सेट करने के बाद से देखिए 3D मॉडलिंग का जो वर्क स्पेस है इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए 3D मॉडलिंग का जो है यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार से जो है 3D मॉडलिंग का वर्क स्पेस होता है, जिसमें कि आप वो कर सकते हैं। और ये जो एरिया होता है, ड्राइंग एरिया होता है, ये जो एरिया होता है वो ड्राइंग स्पेस एरिया होता है। तो इसमें हम जो भी कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो इस एरिया में बनाते हैं। और ये दो नीचे वाला कमांड है, इसे कमांड लाइन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑटोकैड। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें 2D ड्राफ्टिंग और 3D मॉडलिंग किया जाता है। ऑटोकैड को बनाने वाली कंपनी ऑटोडेस्क है, जो कि ऑटोकैड को पूरी तरह प्रोवाइड करती है, साथ ही डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। और ऑटोकैड का हर साल एक नया वर्जन जो है निकलता है, जिसके बारे में कुछ न कुछ नए टूल बार या नए कुछ वर्क स्पेस में मॉडिफाई किया जाता है। बट आपके पास कोई भी ऑटोकैड का वर्जन हो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वर्किंग सभी की सेम रहती है। तो इसमें आपको कोई भी ऑटोकैड चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वो क्या करते हैं, हर साल उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। बात की जाए ऑटोकैड, तो ऑटोकैड में ऑटोकैड LT करके इसका वर्जन आता है, जिसमें कि आप जो है बहुत ही इजीली वर्क कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको वर्क स्पेस के बारे में बता रहा था। वर्क स्पेस इसमें 3D मॉडलिंग और ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग में अगर करते हैं तो ड्राफ्टिंग में देखिए इस प्रकार से जो है ये ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा होगा, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई देने लगता है। 2D यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन दिया हुआ है, तो इसमें कुछ आपको यहाँ पे देखिए टूल बार दिए हुए हैं, जैसे कि ड्रॉ टूल बार, मॉडिफिकेशन, एनोटेशन, लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टी। ये सभी टूल बार आपको ड्राफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है, और साथ ही 2D, जिसे कि 2D बोला जाता है, उसमें यूज किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कि अगर सपोज इस टूल बार को आपको हाइड करना है, या फिर गलती से आपसे हाइड हो जाता है, तो किस प्रकार से लाना है, हाइड या शो किस प्रकार से करना है। तो सपोज अगर इसे आपको हाइड या शो करना है, अगर आपके टूल बार में ये दिखाई दे रहा है बट आपको हाइड करना है, तो उसके लिए आप माउस के राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए शो टैब्स दिया हुआ है। शो टैब्स मीन्स ये 1 2 3 4 ये जितने भी है टैब्स है, तो यहाँ से आप जो है इसे शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। ये होता है पैनल बोले तो ये पूरा पैनल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ को अनचेक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ टूल बार आपको दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से इसे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हाइड कर देता हूँ। इसे भी सेम यहाँ पे देखा जाए, ये देखिए यहाँ पे तो शो पैनल्स में दोबारा अगर हम चाहे तो सभी को हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के बाद उसे शो करने के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉ, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप हाइड करते हैं सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे उसे लाना पड़ेगा। तो हमने आपको टूल बार, जो कमांड टूल बार है, वो किस प्रकार से शो हो सकते हैं या फिर हाइड हो सकता है, इसके बारे में बताया। और दूसरा मैं इसमें बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी किसी भी टूल बार कमांड को अगर आप
यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे लाके उसे वर्क करना चाहते हैं तो जस्ट इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद से इसे ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने के बाद से देखिए ये जो टूल बार है इस मेन्यू से पूरी तरह निकल गया है और यहाँ पे वर्किंग एरिया पे आपके यहाँ पे आ चुका है। तो इसे आप यहाँ से लेके जस्ट स्केच कर सकते हैं। लाइन है तो लाइन, सर्कल है तो सर्कल, इस प्रकार से जो है आप इसे यूज कर सकते हैं। दोबारा इसे उसी प्लेस पे रखने के लिए आप जस्ट इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। तो ये देखिए आपका जो है टैब फिर से उसी जगह पे आ चुका है। तो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी करके आप इससे जो है वर्किंग एरिया में, जो ये आपका वर्किंग एरिया है, इसमें कोई भी टूल बार आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, देखिए ये क्विक टूल बार है, इसके एंड में एक ड्रॉप डाउन मेनू दिया है। इसे जस्ट क्लिक करके यहाँ पे जो चेक मार्क किया हुआ है, यहाँ पे देखिए जो चेक मार्क किया हुआ है यहाँ पे वो सभी आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे वर्किंग स्पेस ये आपको चेक मार्क दिया हुआ है, बट यहाँ पे अगर जस्ट मैं क्लिक करता हूँ, अनचेक करने के बाद से जो आपका वर्किंग स्पेस है वो पूरी तरह से यहाँ से हाइड हो चुका है। तो अगर आपको उसे लाना है तो किस प्रकार से लाएंगे? एक मेथड है यहाँ पे, इसे दोबारा से चेक करके आप ला सकते हैं। और दूसरा मेथड है, यहाँ पे एक सेटिंग दिखाई दे रही है, देखिए वर्क स्पेस का। तो यहाँ पे जाके भी आप जो है इसको 2D ड्राफ्टिंग करना है या फिर आपको 3D मॉडलिंग करनी है, तो ये भी एक आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा दिखाई देगा। इस कॉर्नर पे सेटिंग का जो ये सेटिंग का जो यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक करके जस्ट आप कौन से भी 3D करना चाहे तो 3D में, या फिर 2D करना चाहे तो 2D में वर्क स्पेस में एंटर कर सकते हैं। तो इसको लाने के लिए इस ड्रॉप डाउन को और वर्क स्पेस को हम क्या करेंगे, जस्ट क्लिक कर चेक करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, शो मेनू बार। तो शो मेनू बार करने के बाद से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेनू है जो कि आपको शो हो रहा है। उसी प्रकार से इसे हाइड मेनू बार करेंगे तो जो मेनू बार आपको दिखाई दे रहा था वो पूरी तरह से हाइड हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक मिनिमाइज टू पैनल बटन दिया हुआ है। इसे जस्ट क्लिक करने के बाद से ये जो भी है सब मिनिमाइज हो जाएगा। बट इसे मैक्सिमाइज करने के लिए आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैक्सिमाइज टू ऑल टाइटल। रिबन्स को आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए इस बटन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेनू दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी टूल बार है वो सभी मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर उसे आप ओपन करते हैं तो वो शो होने लगेंगे। आइए जानते हैं, अगर आपका जो है ये एरिया पूरी तरह से हाइड हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे अगर हमारा जो मेन्यू बार है यहाँ से अगर गलती से हमसे डिलीट या फिर क्लोज हो जाता है तो उसे किस प्रकार से लाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद से कुछ इस प्रकार से ये जो है दिखाई देने लगेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो आपके शॉर्टकट टूल बार है, जो रिबन्स थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम किस प्रकार से लेके आएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड है जिसमें कि आप जो है इसका जस्ट वर्क स्पेस चेंज कर देंगे 2D से, जो कि हम 3D कर देंगे। 3D करने के बाद से ये पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3D हो जाने के बाद से दोबारा आप जाकर वर्क स्पेस में चेंज कीजिए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, तो ये पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है। ये एक मेथड है जिससे कि आप आपके क्लोज हुए टूल बार को आप पूरी तरह से इसमें रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरा जो है उसमें आपको टाइप करना है रिबन। ये जो आपको दिखिए यहाँ पे जो ये एरिया पूरा दिखाई दे रहा है इसे रिबन कहते हैं। तो रिबन को हाइड और शो करने के लिए RIB क्लोज, जहाँ पे देखिए आपका रिबन क्लोज हो चुका है। तो उसे लाने के लिए जस्ट आपको इसे दूसरी तरीके से हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं, इसके लिए मेनू हम टाइप करेंगे। मेनू टाइप करने के बाद से डिफॉल्ट सेटिंग के लिए ये देखिए मेनू एंटर करने के बाद से यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग के लिए आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ। टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद से
आपका जो रिबन हाइड या क्लोज हुआ था वो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगा और पहले की तरह दिखाई देने लगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जो आपका टूल बार है अगर हाइड हो जाता है तो किस प्रकार से आप शो कर सकते हैं। तो आपके इसके मैंने 2 मेथड बताए हैं जिसे कि आप इजीली यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो नेक्स्ट जो सेटिंग है हमारी वो है टॉगल की के बारे में। तो टॉगल की में आपको यहाँ पे देखिए व्हाइट और कुछ ब्लू टिक किए हुए आपको यहाँ पे कीज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू हाईलाइट हो रहा है, तो ब्लू हाईलाइट अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक कमांड जैसे कि टॉगल की एक्टिवेटेड है तो आपको वो ब्लू में दिखाई देगा। अगर उसे आप इस प्रकार से व्हाइट में अगर दिखाई दे रहा है, किसी भी प्रकार का आपको जो है ब्लू में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है वो कमांड एक्टिव नहीं है। जैसे कि मैं लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे लाइन लेने के बाद से एल एंटर करने के बाद से एक लाइन ले लेता हूँ, तो लाइन देखेंगे ऑर्थो ऑफ है, इसकी वजह से आप कहीं पे भी लाइन ले सकते हैं। बट जैसे ही मैं यहाँ पे ऑर्थो ऑन करता हूँ तो देखिए ये जो आपको व्हाइट कलर में दिखा रहा है तो ये हाईलाइटेड ब्लू कलर में आपको दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब यह है कि टॉगल की आपका जो है एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से जो है लाइन एकदम स्ट्रेट ऑर्थो मोड ओपन करने के बाद से आने लगेगा। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसमें आप जो है टॉगल की, अगर आपको जो टॉगल की चाहिए बट एक्टिवेटेड नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए आप जो है कस्टमाइज में जाइए। कस्टमाइज में जाने के बाद से आपको यहाँ पे पूरा उसका मेनू बार निकल जाएगा, जिससे कि आप जो भी यहाँ पे आपको जो भी टॉगल की रिक्वायर है वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रिड, हमें यहाँ पे ग्रिड दिखाई दे रहा था, देखिए मैं यहाँ पे ये देखिए ग्रिड है, इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादातर नहीं होती है, तो हमने इसे ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद से आपने यहाँ पे सीख लिया है, इसे बोलते हैं क्विक टूल बार। उसके बाद से ये आपका हो गया वर्क स्पेस, और ये एरिया हो गया ये आपका वर्किंग एरिया, ये आपके रिबिन्स हो गए। यहाँ पे ये शॉर्टकट, ये आपके हो गए टूल बार्स जो कि आप यूज करते हैं 2D बनाते समय, टूल बार्स। उसके बाद से ये टॉगल कीज। तो आइए जान लेते हैं एक और मेन फीचर के बारे में, जो कि है यहाँ पे अगर कोई भी आप ड्राइंग बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राइंग बना लेता हूँ REC रेक्टेंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने के बाद से यहाँ पे ये देखेंगे ये यूसीएस है, जो कि मैं इसे देखिए कम ज़्यादा करता हूँ या फिर इसे देखिए जूम इन जूम आउट करता हूँ, तो इसके साथ में ये यूसीएस जुड़ा हुआ है। इसके वजह से हमें ड्राइंग बनाते समय ये इंटरप्ट करता है हमें। तो इससे हम क्या करेंगे, ओरिजिन लेवल पे इसको फिक्स करना रहता है। तो वो किस प्रकार से हम फिक्स करेंगे उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही अगर आप इसे पैन भी अगर करते हैं, सपोज इसे पैन भी करते हैं, तो ये साथ में जो ड्राइंग है, ड्राइंग के साथ में ये अटैच होता है, और जिस प्रकार से आप जहाँ कहीं पे भी लेके जाएंगे तो उसके साथ में ये मूव होता है, पैन होता है। तो इसे हम क्या करते हैं, सेट करने के लिए इस पे जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर का ग्रिड आ रहा है, तो इस पे जस्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद से यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है शो आइकॉन सेटिंग, इस पे जाना है। फिर उसके बाद से शो यूजर्स आइकॉन एट ओरिजिन, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से देखिए ये आपका ड्राइंग यहाँ पे रह गया, बट आपका यूसीएस है यहाँ पे ओरिजिन पे आ गया। और इसे मैं जूम इन जूम आउट करता हूँ, तो जो हमारा यूसीएस है एक जगह पे फिक्स हो चुका है। और इसे साथ में अगर आप यहाँ से मैं पैन भी करता हूँ, जैसे कि पैन भी करता हूँ, देखिए यहाँ पे पैन करके मूव कर दिया, यहाँ पे पैन कर देता हूँ। पैन करने के बाद से पैन ऑफ करने के बाद से ये देखिए जहाँ पे है ये ओरिजिन लेवल पे एक जगह पे फिक्स हो जाता है। तो आइए, आपने आई होप ये सीख लिया होगा यूसीएस को ओरिजिन पे फिक्स करना के जरूरी होता है, क्योंकि आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें ओरिजिन इंटरप्ट करता है, इसकी वजह से हमें उसे ओरिजिन पे फिक्स करना होता है। आइए मैं जान लेते हैं, अगर ओरिजिन आपको चाहिए अगर आपको हाइड और शो करना होगा तो किस प्रकार से करेंगे। तो हाइड शो करने के लिए व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद से देखिए यूसीएस आइकॉन दिया हुआ है,
तो अभी ये शो कर रहा है इन द सेंस ये यूसीएस आइकॉन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। इस पे जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूसीएस आइकॉन हाइड हो चुका है। अगर शो करने के लिए दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो होने लगा। और यूसीएस के बारे में आपको कुछ और भी जानकारी बताना चाहूँगा, जैसे कि यूसीएस में यहाँ पे एक मैं ड्राइंग भी बना लेता हूँ। ड्राइंग बनाने के बाद से यहाँ पे देखेंगे यूसीएस वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दिया हुआ है। जैसे कि आपने पढ़ाई होगा, इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे कि y प्लस x प्लस y माइनस x माइनस, इस प्रकार से 4 क्वाड्रेंट होते हैं। बट हम लोग हमेशा प्लस क्वाड्रेंट में काम करते हैं, एक ही क्वाड्रेंट जो कि काम करते हैं। इसमें अगर आप देखा जाए तो 3 x, y और z होते हैं, 3 होते हैं जो कि 3D में यूज करते हैं। तो आइए, यहाँ पे आपको 2 ही दिखाई दे रहा होगा, तो तीसरा देखने के लिए जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए x, y और z, आपको ये तीनों दिखाई देंगे। बट हमें 2D में हमेशा जब भी हम काम करते हैं, 2D में आप जब भी काम करते हैं, 2D में जब भी काम करते हैं तो हमें x एंड y एक्सिस ही लगता है। 3D वर्क के लिए हमें x, y और z ये तीनों का यूज करना पड़ता है। तो आई होप आपको यूसीएस के बारे में समझ में आ गया होगा, और ये सारी सेटिंग आप जो है प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही अपने ड्राइंग में अप्लाई करते जाइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इसके और भी सेटिंग्स है जो कि मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।